वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक और आज हम बात करेंगे सर्दियों के एक बहुत ही खास डिश सरसों के साग के बारे में। सरसों के साग का इस्तेमाल आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? इसके इस्तेमाल से किस तरह से वजन भी कम किया जा सकता है? इसको वजन कम करने के लिए आपने किस तरह से बनाना है? कितनी मिकदार आप खा सकते हैं जिसका कोई नुकसान नहीं होगा? इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको इसके कुछ पॉसिबल साइड इफेक्ट्स भी बताऊंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसमें आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सबसे पहले सरसों के साग के अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जो आपकी बॉडी में पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है? तो साग के जो पत्ते होते हैं नेचुरली वो न्यूट्रिएंट्स का एक खजाना होते हैं। उनमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, डाइटरी फाइबर और इवन फोलेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे ज़रूरी मिनरल्स भी मौजूद होते हैं। ये सब मिलकर सरसों के साग को आपके वेट लॉस के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं। लेकिन सरसों के साग का इस्तेमाल आपके वेट लॉस में मदद कैसे करेगा? या आपके कौन-कौन से बॉडी के प्रोसेसेस को एनहांस करेगा, बूस्ट करेगा या क्या चेंजेस ऐसी बॉडी में आएँगे जिससे आपका वज़न कम होगा? उस बारे में बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सरसों के साग का जो रेगुलर इस्तेमाल है, आपके मेटाबॉलिज़्म को अच्छा करता है। इसके पत्तों में मौजूद डाइटरी फाइबर आपकी ओवरऑल डाइजेशन को बेहतर बनाता है, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है। ये ना सिर्फ आपके डाइजेशन के लिए अच्छा है बल्कि आपकी बॉडी से गैर जरूरी मादों को निकालने में हेल्प करता है। आपको एक लंबे टाइम के लिए फीलिंग ऑफ फुलनेस देगा, जिसकी वजह से आपको ओवर ईटिंग से बचने में मदद मिलेगी और अल्टीमेटली आपका जो वेट लॉस का गोल है उसको अचीव करने में आपको आसानी होगी। अब बात कर लेते हैं कि क्या ये सिर्फ आपकी डाइजेशन को ही अच्छा करता है? तो नहीं, ये आपके डाइजेशन के साथ साथ आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा फास्ट चलेगा और उसके रिजल्ट में आपकी बॉडी में जितनी भी एक्स्ट्रा फैट है, जो फैट बर्निंग का प्रोसेस है वो भी फास्ट होगा और अल्टीमेटली आपका जो वज़न है एक हेल्दी तरीके से कम होना स्टार्ट हो जाएगा, जब आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो साग का जो इस्तेमाल है आपकी भूख को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। इसकी कैलोरीज़ बहुत लो होती है। 1 कप सरसों के साग की बात की जाए तो उसमें लगभग 50 टू 60 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि मुनासिब सी हैं, ना ज़्यादा हाई है, ना ज़्यादा लो हैं। अगर आप इसे मकई की रोटी के साथ एन्जॉय करें तो ये एक बैलेंस और सैटिस्फाइंग मील बन जाता है। इसके अलावा आपको ये अननेसेसरी स्नैकिंग से बचाने में मदद करता है और अल्टीमेटली ये चीज़ भी वेट लॉस के लिए बहुत बेनिफिशियल जाती है। आपकी जो भूख है वो कंट्रोल हो जाती है इसके इस्तेमाल से। मज़ीद बेनिफिट्स की बात की जाए तो सरसों का साग जो है आपकी बॉडी में एज़ अ डिटॉक्सिफाइंग एजेंट काम करता है। आपकी बॉडी में फैट लॉस में काफ़ी हद तक मदद करता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि quercetin और कुछ और इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। और इन्फ्लेमेशन कम होने से जो वेट लॉस का प्रोसेस है वो और ज़्यादा फास्ट हो जाता है और साथ ही ये आपके लिवर को भी डिटॉक्सिफाई करता है, जो आपके फैट मेटाबॉलिज्म के लिए एक की रोल प्ले करता है। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आपकी बॉडी में कैलोरीज़ इनटेक एक तो आपका कंट्रोल हो रहा है, आपका फैट बर्निंग प्रोसेस अच्छा हो रहा है, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा हो रहा है, आपका जो डाइजेशन है वो अच्छी हो रही है और इसके साथ-साथ आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी कम हो रही है। ये सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली वेट लॉस में हेल्प करते हैं। इसके अलावा साग का इस्तेमाल जो है हार्मोनल बैलेंस चाहे वो मेल्स हों या फीमेल्स दोनों में ही एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। साग में कुछ इंपॉर्टेंट फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस को इम्प्रूव करते हैं। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से वेट लॉस नहीं हो पा रहा, मुश्किल पेश आ रही है, तो सरसों का साग आपके लिए एक नेचुरल रेमेडी साबित हो सकता है। विंटर के मौसम में भी सरसों का साग स्पेशली सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है। ये ना सिर्फ़ आपको अंदर से वार्म रखता है, बल्कि आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है और सर्दियों में फ्लू इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, लेकिन सुपर फूड को एज़ एंटीऑक्सीडेंट आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपको इन सारे इन्फेक्शन से बचाने में आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। कुछ इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स की बात हो गई, ये भी बात हो गई कि सरसों का साग किस तरह से आपके लिए अच्छा है, आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, ओवरऑल आपकी डाइजेशन को बेहतर करेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं आपके वेट लॉस के लिए भी और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। लेकिन क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? सरसों के साग को इस्तेमाल करने का कोई नुकसान भी हो सकता है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो हर चीज़ के साथ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जैसे बाकी चीज़ों की हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को अगर मॉडरेट अमाउंट में यूज़ ना किया
जाए तो कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसी तरह सरसों के साग के केस में भी ऐसा ही है। तो अगर आप इसे ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो आपको गैस, ब्लोटिंग या इंडाइजेशन का मसला हो सकता है। उसके अलावा सरसों के साग में नेचुरली ऑक्ज़ैलेट्स का कंटेंट काफ़ी हाई होता है। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपको किडनी रिलेटेड कोई भी मसला है या फिर आपको किडनी स्टोन रिलेटेड इश्यू है, तो आपने सरसों के साग को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है क्योंकि ये आपके लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर सकता है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी थायरॉइड इश्यू है, तो भी इसकी एक्सेसिव कंज़प्शन से आपको बचना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गोइट्रोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपकी थायराइड मसाइल को भी इंक्रीज़ करवा सकती है। तो अगर आप किडनी पेशेंट हैं, थायरॉइड इश्यू रिलेटेड मसला है आपको या फिर आपको ऑलरेडी कोई डाइजेस्टिव मसला है, तो आपने साग को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना है। अब सरसों के साग को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है जो आपके वेट लॉस में भी मदद करे और आपको अदर बेनिफिट्स भी दे और इसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस ना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने हमेशा फ्रेश और धुले हुए लीव्स यूज़ करने हैं। ये नहीं कि आज ला के रख दिया बाज़ार से उसको 2 दिन बाद पका के खा रहे हो, नहीं फ्रेश लीव्स आपने लेने हैं। पकाते हुए इसमें कम से कम आपने घी यूज़ करना है, उसको ज़्यादा ओवर कुक नहीं होने देना ताकि आपके न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रिज़र्व रहें। और मक्की की रोटी के साथ साग का मज़ा लें लेकिन बटर या घी की जो एक्सेसिव लेयरिंग हम ऊपर से करते हैं, वो नहीं करनी है आपने। आपने इसको कम से कम बटर या घी का इस्तेमाल करना है सरसों के साग को खाते हुए इसके सारे बेनिफिट्स अचीव करने के लिए। और अगर आप अपने वेट लॉस के लिए खा रहे हैं, तो 1 दिन में आप 1 या 1.5 कप खा सकते हैं, उससे ज़्यादा आपने सरसों के साग का इस्तेमाल नहीं करना। अब रिकमेंडेड क्वांटिटी की अगर मैं जनरल बात करूँ कि सरसों का साग कितना खाया जा सकता है, तो सरसों के साग को आप दिन में 1 से 2 बार खा सकते हैं। इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप दिन में 1 से 2 बार खा रहे हैं तो आप इसको 1 से 1.5 कप तक खाएँगे। उससे ज़्यादा नहीं खाएँगे। एक्सेसिव कंज़म्पशन से आपकी बॉडी में इम्बैलेंस पैदा हो सकता है। और साग को बैलेंस से लें, अपनी डाइट में एक बैलेंस के साथ शामिल करें और दूसरे वेजिटेबल के साथ इसको रोटेट करते रहें। ये नहीं कि आपने साग बना लिया वीक में 1 दफ़ा और पूरा वीक उसी को खा रहे हैं, ऐसा नहीं आपने करना। आपने इसको एक बैलेंस के साथ यूज़ करना है, फिर ही आपको इसके ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आपने क्या करना है, कुछ टिप्स मैं आपको बता देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने सरसों के साग फ्रेश लीव्स यूज़ करने हैं, लाइट घी या बटर के साथ इसको आपने कुक करना है और उसको हेल्दी रखने की कोशिश करनी है। इसके अलावा इसको आप एज़ अ कॉम्बिनेशन यूज़ करेंगे, मक्की की रोटी या लस्सी के साथ इसको एन्जॉय करेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपकी डाइजेशन को भी बेहतर करेगा और आपके वेट लॉस के लिए भी बहुत ही बेहतरीन है। और अगर पॉसिबल हो सके तो ऑर्गेनिक पत्ते ही यूज़ करें, मार्केट वाला सरसों का साग अवॉइड ही करें। उसमें इतने न्यूट्रिएंट्स नहीं होते जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों अगर आज को ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको कुछ न्यू लर्न करने को मिला हो, आई होप सो कि आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है कि सरसों का साग के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसकी रिकमेंडेड क्वांटिटी क्या है और इसको ज़्यादा हेल्दी रखने के लिए आपने क्या करना है और वेट लॉस में ये किस-किस तरह से आपकी मदद कर सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, अपने प्यारों के साथ आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चैनल को तो सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।